डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी के हुक्म ने मनीकोंडा की अलकापुरी कॉलोनी में रिहायशियों के एहतजाज के बावजूद कई दुकानात को मस्मार कर दिया। पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में हाइड्रा के हुक्म ने मनीकोंडा की अलकापुरी कॉलोनी में अनुहार रागा अपार्टमेंट के अहाते में मौजूद दुकानें मस्मार कर दी। मस्मारी के लिए जैसे ही बुलडोजर्स, पुलिस और हाइड्रा के सीनियर ओहदेदार वहां पहुंचे, कशीदगी फैल गई। रिहायशियों ने एहतजाज करते हुए दावा किया कि मुकामी हुकाम से इजाजत हासिल की गई थी, जबकि हाइड्रा के ओहदेदारों के मुताबिक उन्हें अहकामात की खिलाफ वर्जी की शिकायत मौसूल हुई थी, जिसकी वजह से ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। अपार्टमेंट से मुंसलिक दुकानों और कई तिजारती इदारों को जमींदोज कर दिया गया। मुकामी लोगों ने हाइड्रा के हुकाम के सख्त रवैये की शिकायत करते हुए कहा कि उनकी बात सुने बगैर ही इन्हेदामी मुहिम चलाई गई। भारत राष्ट्र समिति ने तेलंगाना कौंसिल और तेलंगाना कानून साज असेंबली में किसानों के मसाइल पर बहस के लिए तहरीक इल्तिवा पेश की। भारत राष्ट्रीय समिति के अराकीन असेंबली और अराकीन कौंसिल जुमेरात को सब्ज खंडवा पहनकर इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। बीआरएस पार्टी ने असेंबली और कौंसिल में किसानों के मसाइल पर बहस के लिए तहरीक इल्तिवा दी है। रियासत के किसानों को कर्ज माफी ही नहीं बल्कि फसलों की सरमायाकारी के लिए इमदाद हासिल करने और तमाम फसलों के लिए बोनस हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हुकूमत को वादे के मुताबिक किसानों को 15,000 रुपये फी एकड़ फराहम करने का मुतालबा किया गया। अलावा मज़ीद तमाम किसानों को 2 लाख रुपये तक की कर्ज माफी और तमाम फसलों के लिए बोनस की फौरन अदायगी की भी मांग की गई। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कानून साज असेंबली की कार्रवाई को गैर मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने का इल्जाम लगाया। तेलंगाना कानून साज असेंबली के इजलास में जुमेरात को कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीएसी इजलास मुनक्किद करते हुए ये तय किया जाता है कि ऐवान की कार्रवाई कब तक चलेगी, लेकिन अब तक इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने कानून साज असेंबली को गैर मुनज़्ज़म तरीके से चलाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि किस बिल पर किस दिन बहस होगी ये भी मालूम नहीं हो पाया है। कायदे मुखन्ना का कहना है कि हुकूमत ऐवान की कार्रवाई नहीं चला पा रही है और इससे वाज़ेह होता है कि वो किस तरह से हुकूमत कर रही है। इंडिया ब्लॉक के अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में दिए गए बयान पर शदीद एहतजाज किया और उनसे मुआफ़ी मांगने और मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। लोकसभा में जुमेरात को अपोजिशन के अराकीन, जिनमें कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी भी शामिल थे, वज़ीर दाखिला अमित शाह के अम्बेडकर पर दिए गए बयान के खिलाफ पार्लियामेंट में एहतजाज दर्ज करवाते देखे गए। अपोजिशन ने न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि अमित शाह से मुआफ़ी मांगने और मुस्तफ़ी होने की मांग भी की। अपोजिशन के अराकीन ने नीले रंग के कपड़े पहनकर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ यकजहती का इजहार किया। दरियासना लोकसभा में अपोजिशन कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की क़यादत में इंडिया ब्लॉक के अराकीन ने पार्लियामेंट के अहाते में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने एहतजाजी मार्च निकाला। प्रियंका गांधी ने इल्जाम आयद किया कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब का मजाक उड़ाया है और उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की है। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में भी जबरदस्त हंगामा आराई देखी गई। अपोजिशन अराकीन ने जय भीम के नारे लगाए और लोकसभा और राज्यसभा में अम्बेडकर के खिलाफ बीजेपी के बयानात पर एहतजाज जारी रखा। नारसिंगी पुलिस स्टेशन हुदूद के हैदर शाह कोर्ट सन सिटी में एक अपार्टमेंट की पहली मंजिल का दरवाजा खटखटाकर खातून के गले से सोने की जंजीर छीन ली गई। ज़राए ने बताया कि हैदर शाह कोर्ट सन सिटी में एक अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर रहजनी की वारदात पेश आई। नामालूम शख्स ने दरवाज़ा खटखटाया। घंटी बजने के फौरन बाद जब खातून ने दरवाज़ा खोला तो उसके गले से 4 तोला वजनी सोने की चेन छीन ली गई। ये मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। मुतासिरा खातून ने नारसिंगी पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई। नारसिंगी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए सारिक की तलाश का आगाज किया है। नलगुंडा के सरकारी अस्पताल के सुपरवाइजर की जानिब से खवातीन अमले की तस्वीर कशी करके उन्हें हरासमेंट किया जा रहा है।
तफसीलात के मुताबिक नलगुंडा के सरकारी अस्पताल के GGH और MCH महकमों में सुपरवाइजर की जानिब से खवातीन अमले को हरासा किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सुरेश और जिनैया पर रात के वक्त तस्वीर कशी करके खवातीन को हरासा करने का इल्जाम है। सुपरवाइजर की हरासानी से परेशान खवातीन ने उन्हें तंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस के लोकसभा लीडर राहुल गांधी से सनतकार गौतम अडानी के बारे में कांग्रेस के दोहरे मियार पर सवाल किया। KTR ने जुमेरात को राहुल गांधी को एक मकतूब रवाना किया। उन्होंने अपने मकतूब में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चलो राजभवन प्रोग्राम का मजाक उड़ाया, जो अडानी से मुताल्लिक मुबैना बदउनवानी के खिलाफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मुल्क गिर मुहिम का हिस्सा है। KTR ने अडानी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई पर कांग्रेस की बयानबाजी और तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इक़दामात के दरमियान वाज़ेह तज़ाद की निशानदही की और राहुल गांधी को चैलेंज किया कि वो इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि अडानी और मरकज़ी हुकूमत की बदउनवानी के खिलाफ कांग्रेस की मुहिम की साख पर कई सवाल उठ रहे हैं। KTR ने याद दिलाया कि तेलंगाना में बिजली के बिल जमा करने के मंसूबे को भी अडानी के हवाले करके इसकी निजीकारी करने का मंसूबा चल रहा है। उनका कहना था कि गौतम अडानी की जानिब से रेवंत रेड्डी को मुबैना 100 करोड़ रुपये के अतियात दिए गए और जब BRS की जानिब से उस लेन देन का इंकशाफ किया गया तो उस रकम को वापस कर दिया गया। साबिक़ वज़ीर ने सवाल किया है कि क्या यही कांग्रेस पार्टी का बदउनवानी के खिलाफ लड़ने का तरीका है। उन्होंने कहा कि अगर वाकई कांग्रेस पार्टी सरमायादाराना निज़ाम और बदउनवानी के खिलाफ लड़ रही है तो फिर इतने बड़े पैमाने पर अतियात क्यों कबूल किए गए। खम्मम जिले के चंद्रगोंडा और अनापुरड्डीपाली मंडलों के गुरुकुल के तुलबा ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनके लिए असातिज़ा का तक़र्रुर करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना में गुरुकुल की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। एक जानिब समियत ग़िज़ा खाने से तुलबा बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं तो दूसरी जानिब सांप और चूहे काटने की वजह से तुलबा अस्पतालों में भर्ती किए जा रहे हैं। एक जानिब असातिज़ा की हड़तालें भी उनकी तालीम को मुतासिर कर रही हैं। खम्मम जिले के चंद्रगोंडा और अनापुरड्डीपाली मंडलों के गुरुकुल्स के तुलबा ने असातिज़ा के तक़र्रुरात करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। असातिज़ा ने भी तुलबा के एहतजाज की हिमायत करते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाजी तुलबा का कहना है कि इम्तिहानात करीब आ रहे हैं, वज़ीर आला को फौरन इस मसले को हल करते हुए उनके लिए असातिज़ा का तक़र्रुर करना चाहिए। तेलंगाना की वजीर बराए पंचायत राज सीता अक्का ने दस्तूर साज बाबा साहेब अम्बेडकर की तौहीन पर अमित शाह से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। पार्लियामेंट में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के तबसरों से सियासी हंगामा बर्पा हो गया है। अमित शाह के तबसरे पर अपोजिशन कायदीन काफ़ी नाराज हैं और उनसे मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है। इसी के चलते तेलंगाना की वजीर बराए पंचायत राज सीता अक्का ने हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस मुल्क में सिर्फ ताजिर अडानी, वज़ीर आज़म मोदी और BJP का वजूद रहे। सीता अक्का ने कहा कि कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी हर शहरी के हुकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें बार बार बरतरफ किया जाता है। सीता अक्का ने कहा कि BJP मनोधर्म शास्त्र को आगे बढ़ाकर अम्बेडकर की विरासत को मिटाकर जमहूरियत को खामोश करना चाहती है और BJP का एक इंतखाब, एक पार्टी, एक लीडर का एजेंडा आइन के लिए खतरा है। सीता अक्का ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से अम्बेडकर की तौहीन पर मुआफ़ी मांगने की मांग की है। भारत राष्ट्र समिति की MLC के कविता ने कहा कि पिछली BRS हुकूमत के जारी करदा GO 317 पर तनकीदें करने वाले आज बरसर इख्तिदार हैं। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में BRS के MLC की कविता और वजीर D श्रीधर बाबू के दरमियान GO 317 पर दिलचस्प बहस हुई। MLC के कविता ने कहा कि माजी में BRS हुकूमत ने नए अजला तश्कील दिए थे और उन अजला की तरक्की के लिए GO 317 जारी किया था। उनका कहना था कि GO 317 पर तनकीदें करने वाले आज इख्तिदार में हैं। कि कविता ने कहा कि अगर GO 317 से कोई मसला है तो कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद भी BRS पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हैं।
हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के टोली चौकी चौराहे पर मिस्त्री के साथ जाने के लिए तेलंगाना और बिहार के मजदूर आपस में लड़ पड़े। मजदूरों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला किया। तफसीलात के मुताबिक हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के टोली चौकी चौराहे पर बिहार और तेलंगाना के मजदूरों के दरमियान लड़ाई हुई। बताया जाता है कि मिस्त्री मजदूरों को लेने के लिए आया तो तेलंगाना और बिहार के मजदूर उसके साथ जाने के लिए आपस में बहस व तकरार करने लगे और फिर उन्होंने एक दूसरे पर लाठियों से हमला किया। ये वाकया कल सुबह पेश आया था, लेकिन ताखीर से मंजर आम पर आया है। रियासत कर्नाटक में धान फरोख्त करने के लिए जा रहे तेलंगाना के किसानों को पुलिस की जानिब से रोकने का वाकया पेश आया। जराये ने बताया कि तेलंगाना के किसान हुकूमत की जानिब से धान न खरीदने की वजह से परेशान हैं और वो पड़ोसी रियासत कर्नाटक में अपनी धान फरोख्त करने के लिए जा रहे हैं। बताया जाता है कि कर्नाटक के किसानों और पुलिस ने तेलंगाना के किसानों को सरहद पर ही रोक दिया। पड़ोसी रियासत कर्नाटक में धान फरोख्त करने वाले किसानों का कहना है कि हुकूमत छोटे किसानों को बोनस फराहम कर रही है और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से उनकी धान खरीदी नहीं जा रही है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में कृष्णा मंडल के करीब ही किसानों और पुलिस ने उनके ट्रैक्टर्स को रोक दिया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील देकर आउटर रिंग रोड के टेंडर्स की तहकीकात करवाई जाएगी। तेलंगाना कानून साज असेंबली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत की आमदनी का 65% कांग्रेस के फैसलों की वजह से ही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत हैदराबाद को बैन अल-अक़वामी सतह पर मुमताज बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात कर रही है। आउटर रिंग रोड के टेंडर्स पर काफी अरसे से बहस जारी है। उन्होंने ऐलान किया कि वो आउटर रिंग रोड के टेंडर्स की SIT तहकीकात का हुक्म देंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो हरीश राव की दरख्वास्त के मुताबिक तहकीकात का हुक्म दे रहे हैं। उनका कहना था कि तरीक़ेकार पर काबीना में बहस की जाएगी और फिर तहकीकात करवाई जाएगी। BRS MLC की कविता ने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन पर अमल करने में हो रही ताख़ीर पर सवाल उठाया है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में MLC की कविता ने इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी के जारी करदा माइनॉरिटी डिक्लेरेशन पर तबसरा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी करते हुए वादा किया था कि 10,000 करोड़ रुपए का माइनॉरिटी सब प्लान तश्कील दिया जाएगा, तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, अक़लियती तबक़ात की लड़कियों की शादी के लिए 1.6 लाख रुपये रकम और 10 ग्राम सोना दिया जाएगा। के कविता ने याद दिलाया कि अक़लियती तबके से 2 वज़रा का तक़र्रुर करने का भी वादा किया गया था। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की अपने ही माइनॉरिटी डिक्लेरेशन पर अमल करने में ताख़ीर तशवीशनाक है। उन्होंने पूछा है कि अपने ही वादे पूरे करने में आखिर ताख़ीर क्यों हो रही है और अब तक अक़लियती वज़ीर का तक़र्रुर क्यों नहीं किया गया है। MLC के कविता ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब का एहतराम करे और अवाम को जवाब दे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने हुकूमत से इमाम व मौज़िनीन की तनख्वाहों में इजाफे की मांग की है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में मजलिसी रुकन मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने इमाम व मौज़िनीन के एजाज़िये में इजाफे का मुतालबा करते हुए याद दहानी करवाई कि साल 2016 में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर साबिक़ वज़ीर आला KCR ने इमाम व मौज़िनीन की तनख्वाहों में इजाफा किया था। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इमाम व मौज़िनीन की तनख्वाहों में इजाफा करे और तनख्वाहों की इजराई में जो ताख़ीर हो रही है उस मसले को भी हल करें। कांग्रेस के MLAs और MLCs ने तेलंगाना असेंबली के अहाते में डॉक्टर BR अम्बेडकर मुजस्समे के पास एहतजाज करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। तेलंगाना असेंबली के अहाते में जुमेरात को कांग्रेस पार्टी का एहतजाज देखा गया। TPCC सदर महेश कुमार गौड़ की क़यादत में कांग्रेस के MLAs और MLCs ने अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने धरना मुनज़्ज़म किया और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान के खिलाफ एहतजाज करते हुए अमित शाह से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। दरियासना एहतजाजी MLAs और MLCs ने नारेबाजी की और अमित शाह को बरतरफ करने का मुतालबा भी किया। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। पार्लियामेंट के अहाते में बीजेपी और कांग्रेस के MPs के दरमियान धक्का-मुक्की का वाकया पेश आया। धक्का-मुक्की में गिरने के बाद उड़ीसा के बीजेपी MP प्रताप चंद्र के सर पर चोट आई, जिनको दवाखाना मुंतकिल किया गया। प्रताप चंद्र ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, जिसकी वजह से उनके सर पर ये चोट लगी। नामवर फिल्म प्रोड्यूसर वेंकट रमना रेड्डी उर्फ दिल राजू ने रस्मी तौर पर बहसल सदर नशीन स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। मासपटेंग में वाक़ SDFC ऑफिस में ये तकरीब मुनक़िद की गई। महकमा इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा के स्पेशल कमिश्नर डॉक्टर हरीश ने दिल राजू को गुलदस्ता पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। AP में रेव पार्टी का पता चला है। ये रेव पार्टी एलुरु ज़िले में एक सियासी जमात के लीडर की सालगिरह के मौके पर मुनक़िद की गई थी। एक राइस मिल में इस रेव पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। बताया जाता है कि इस रेव पार्टी में फहुश रक़्स किया गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद इस पार्टी की क़यादत ने इसका सख्त नोट लिया है। इस वीडियो के मंजरेआम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर तनकीदें की जा रही हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी ने असम्बली में मुख्तसर मुबाहिस के दौरान उर्दू मीडियम के मसाइल को उठाया। उन्होंने कहा कि उर्दू मीडियम स्कूल्स की ज़बून हाली रियासत में हो रही है। उन्होंने कहा कि 2024 में असातिज़ा का तखर्रुर किया गया। 1000 जायदादों में 400 से ज़ायद उर्दू असातिज़ा की जायदादें मखलूआ हैं। उर्दू असातिज़ा की जायदादों को महफूज ज़ुमरे में रखा गया है। हर साल जो जायदादें मखलूआ हैं वो जूं की तूं और नंबर ही बढ़ते जा रहे हैं। कायद मजलिस ने बताया कि हुकूमत दावा कर रही है कि डाइट चार्जेस में इजाफा किया गया। ये इजाफा नाकाफ़ी है। जो खाना स्कूल्स में फराहम किया जा रहा है, फ़ी तालिब इल्म हर महीना 1330 रुपये रकम हुकूमत अदा कर रही है। 3 वक्त के खाने के लिए फ़ी तालिब इल्म रोज़ाना 44.33 रुपये अदा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिड डे मील में दाल, तरकारी, तेल, अंडे का जिक्र किया गया, लेकिन पहली था 5वीं जमात पहले 5 रुपये 40 पैसे अदा किए जा रहे थे, अब 6 रुपये 19 पैसे अदा किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में रुकने पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी ज़ियाउर रहमान बर्क के मकान के करीब भारी सिक्योरिटी देखी गई। ज़राए के मुताबिक महकमे बर्की के अहदेदारों ने उनके मकान में बर्की के इस्तेमाल में मुबैना बेकायदगियों का पता चलाया। पुराने शहर के IS सदन पुलिस स्टेशन की हदूद में मादन्ना पेट में एक स्क्रैप के गोदाम में आग लग गई। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू की। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में दुकान का सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में मुबैना बेकायदगियों की कुछ ही देर में पब्लिक इंक्वायरी का आगाज होगा। सबिता सबरवाल कमीशन के दफ्तर पहुंच चुकी है। मजलिस ने दिल्ली के हल्के असम्बली मुस्तफ़ाबाद से ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अब हम नहीं सोएंगे। 75 साल तक आप हमें सेकुलरिज्म की अफ्यून पिलाकर सुलाते रहे, लेकिन अब हम जाग रहे हैं। इनसे कहो कि जो हमें सोने को कहता है कि खामोश रहे, क्योंकि हमारे दरमियान असद नाम का एक पागल आ गया है जिसने हमें आदत सिखाई है कि हमारे अंदर के शेर को जगाया जाए। लगाचर लगांव में जिला कलेक्टर और दीगर अहदेदारों पर हमले के वाक़े में गिरफ्तार BRS के साबिक़ रुकन असम्बली P नरेंद्र रेड्डी की ज़मानत की मंजूरी पर BRS के मुकामी कायदीन ने जश्न मनाया। इन कायदीन ने पटाखे जलाए और मुबारकबाद पेश की। इस जश्न की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि नलगुंडा में BRS उम्मीदवारों की कहीं भी जमानत नहीं बची। सिर्फ 2 या 3 हज़ार वोटों की अक्सरियत से एक उम्मीदवार कामयाब हो सका, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार 50 या 60 हज़ार
वोटों की अक्सरियत से कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि नलगुंडा के रुकन पार्लियामेंट जनूबी हिंद में 5,75,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाब करार दिए गए। अरकान असम्बली का ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट करवाने साबिक रियासती वजीर व BRS लीडर हरीश राव के गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में मुतालबे पर कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर साबिक वज़ीर आला व BRS सरबरा चंद्रशेखर राव को यह मालूम हो जाए कि अरकान असम्बली का ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट करवाया जा रहा है तो वो असम्बली आना पसंद नहीं करेंगे। KCR अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन वो इस टेस्ट करवाने की इत्तला पर असम्बली आने में दिलचस्पी नहीं रखेंगे। जिला कृष्णा के मेटलापल्ली में खेत की हिफाजत के लिए किसान की जानिब से लगाए गए जाल में फंसकर एक तेंदुए की मौत हो गई। सुबह जब किसान पहुंचा तो देखा कि तेंदुआ इस जाल में फंसकर मरा पड़ा है। इसने मुकामी अफराद को इस बात की इत्तला दी। इस वाक़े की इत्तला महकमे जंगलात के अहदेदारों को भी दी गई। लोक गुलकारा की शादी के 20 दिन बाद ही मुश्तबा मौत हो गई। इसके रिश्तेदारों का इल्ज़ाम है कि उसने खुदकुशी की है। गुलकारा श्रुति को जगदीपुर मंडल के गांव पेरलापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले दयाकर नामी नौजवान से मोहब्बत हो गई थी। इससे लड़की की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। श्रुति के वालिदैन ने दोनों के वालिदैन की रजामंदी के बाद इस शादी को अंजाम दिया था। शादी के 20 दिन के बाद ही लड़की की मौत हो गई। मुंबई के साहिल पर बहरे अरब में मशहूर गेटवे ऑफ इंडिया से समंदर में वाक़ तफरीही मुकाम पर जाते हुए एक तफरीही कश्ती के उलटने से 13 मुसाफिरों की मौत हो गई और इस पर सवार 101 दीगर अफराद को बचा लिया गया। मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बताया कि जहाज़ में अमला समेत जुमला 100 से ज़ायद अफराद थे, जिनमें से अब तक 101 अफराद को बचा लिया गया और 5 अफराद लापता हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कशीदगी देखी गई क्योंकि गुज़िश्ता शब BRS तलबा तंजीम BRS-V के तलबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन तलबा ने रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के अंदरून एक साल 2 लाख मुलाजिमतों की फराहमी के वादे को पूरा करने का मुतालबा करते हुए कल शब एहतजाज किया था, जिसके नतीजे में यूनिवर्सिटी में कशीदगी फैल गई। इन तलबा ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने अम्बेडकर की अमित शाह की जानिब से तौहीन के मसले पर कहा कि अमित शाह ने जिस तरह ऐवान में अम्बेडकर की तौहीन की और आज ट्विटर हैंडल पर बाबा साहब की तस्वीर के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया गया, ये जाहिर करता है कि उनकी सोच क्या है। उन्होंने कहा यह बाबा साहब की मूर्तियों के हाथ पैर तोड़ने वालों की तरह ये सोच है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हिदायत और मजलिसी रुकन असम्बली माजिद हुसैन की निगरानी में मजलिसी कारपोरेटर जफ़र ने GHMC के अहदेदारों के साथ मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद के अतराफ के इलाकों में सड़क बिछाने के कामों का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि सड़क बिछाने के कामों में पेशरफ्त की जाए। सोशल मीडिया के जुनून में रकम को फेंककर रील बनाने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रसाकुंडा पुलिस ने इस नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। इस नौजवान की शिनाख्त बालानगर के यूट्यूबर भानु चंद्र के तौर पर की गई है। इसने इंस्टाग्राम पर हैदराबाद की आउटर रिंग रोड के करीब रकम फेंकते हुए एक रील बनाई और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसने मनी हंटिंग चैलेंज के उन्वान से ये रील बनाते हुए रकम सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दी और इस रील को देखने वालों से ख्वाहिश की कि वो इस रकम को हासिल करने के लिए इस मुकाम पर पहुँचे और रकम तलाश करके रख ली जाए, क्योंकि इसने ये रकम उनके लिए फेंकी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।